हेलो एवरीवन, आज के स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए आज के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है हमारा एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी वन लाइनर है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1908 में। वर्ष 1908 में। ऐसे भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? तो ये वर्ष 1908 में हुआ था। तो इसको हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो ये थे पी मित्रा, जिसे प्रथम नाथ मिश्रा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे अरविंद घोष। नेक्स्ट देखते हैं, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में? राम प्रसाद बिस्मिल को। आगे देख लेते हैं, बॉक्स में क्या दिया गया है। बॉक्स में दिया है, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो कौन से षड्यंत्र में? लाहौर षड्यंत्र केस के लिए किस किस को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च, ये डेट हम याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। आगे देख लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना? वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कब की गई थी और कहाँ की गई थी, ये दोनों ही हमें याद रखना है। तो ये किया गया था कानपुर में। कहाँ पे किया गया था? कानपुर में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? ब्रिटिश सरकार जो था वो काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? डेट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने के लिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1925 में। वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्स में क्या दिया गया है। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। तो जो वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा किस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। आगे देख लेते हैं, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर ने, जिसे वीडी सावरकर भी कहते हैं। तो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने या विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, लखनऊ समझौता कब हुआ था? वर्ष 1916 में। का विरोध किसने किया था? लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई। तो वो कौन सी महिला थी जो दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई? तो वो थी वीना दास। नेक्स्ट देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था?
तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो ये किए थे सूर्य सेन। किसने? सूर्य सेन ने। आगे देख लेते हैं। अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो जो अशफाक उल्ला खान थे वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें सबसे कम आयु में शहीद होने वाले कौन से क्रांतिकारी थे? तो ये थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह ने। आगे देखते हैं। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। तो जो बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य कहाँ से शुरू हुआ था? वो था पूर्वी बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये जो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, संस्थान था, उसका गठन किसने किया था? तो जिसका नाम था अभिनव भारत, उसका गठन किए थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। आगे देखते हैं। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो ये किए थे चित्तरंजन दास, जिसे सीआर दास भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। आगे देख लेते हैं। बॉक्स में क्या दिया गया है? बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। तो जो वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के द्वारा अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बनाया गया था। आगे देखते हैं। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र में ही जतीन दास को आरोपी में बंदी बनाए गए थे। आगे देख लेते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी जतीन दास की मृत्यु हो गई थी जेल में ही भूख हड़ताल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की? तो किसने की थी? ये किए थे लक्ष्मण अनंत कन्हरे ने अभिनव भारत समाज के नासिक के जिले मजिस्ट्रेट जंक्शन की हत्या कर दी। आगे देख लेते हैं। अब कुछ और क्रांतिकारी संगठन है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है, यहाँ पे संगठन दे रखा है, यहाँ पे स्थापना वर्ष दे रखा है, यहाँ पे संस्थापक दे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। तो दो लोग थे, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर मिलकर के मित्र मेला की 1899 में स्थापना किए थे। आगे है दूसरे नंबर पे भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और किसने किए थे? अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं। ढाका अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1905 में। और किसने किया था? पी मित्रा व पुलिन दास दोनों लोग मिलकर के ढाका अनुशीलन समिति 1905 में इसका गठन किए थे। आगे देखते हैं। अभिनव भारत समाज का स्थापना किसने किया था?
तो ये हुआ था 1904 में और वीर सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था और कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। और किसने किया था? वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र और पुलिन दास सतीश चंद्र बोस। ये इतने लोग थे जो अनुशीलन समिति 1907 में मिलकर के गठन किए थे। आगे देख लेते हैं। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन का गठन कब हुआ था? 1907 में। और किसने किया था? तो वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, ये 3 लोग मिलकर के युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन 1907 में गठन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? ये हुआ था 1924 में। 1924 में किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये 4 लोग मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसका गठन किए थे। आगे देख लेते हैं। नौजवान सभा का गठन कब हुआ था? 1926 में। किसने किया था? भगत सिंह। तो ये याद रखेंगे कि भगत सिंह ने 1926 में किसका गठन किया था? नौजवान सभा का। लास्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। ये किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।